हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक सुंदर सी कोटेशन के साथ। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो वेरियस टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वो तैयारी तब तक सफल नहीं मानी जाती, तब तक लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते जब तक कि वो इंसान उस फील्ड में परिणाम ना ला दे। इट मीन्स सफल ना हो जाए, तब तक आपको किसी भी काम में लगे रहना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिस्कस करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल में ही सुर्खियों में रही समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 44। जानते हैं नीति निर्देशक के तत्व के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित करते हैं। अगर बात करें इनकी प्रकृति की, तो ये गैर न्यायिक हैं। आपने देखा होगा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जाकर सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा नहीं करती है तो आप इन्हें कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं उसमें शीर्ष स्थान रहा है उत्तर प्रदेश, अर्थात प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत 2018 में की गई। कौन सा मंत्रालय देता है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर राजस्थान, वहीं तृतीय स्थान पर तमिलनाडु रहा। तो याद रखें शुरुआत कब हुई, कौन सा मंत्रालय देता है, प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, द्वितीय पर राजस्थान है। तो राजस्थान वासियों के लिए भी ये सूचना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल में ही सुर्खियों में रही महाकाली नदी किस देश में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भारत, डी भूटान। इसका आंसर होगा बी नेपाल। जानते हैं काली नदी के बारे में मुख्य तथ्य। काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के भी कुछ राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हिमालय से हुआ है। हिमालय से होती हुई यह सबसे पहले नेपाल में, उसके बाद भारत में आती है। ये नदी हाल ही में सुर्खियों में रही है क्योंकि इस नदी पर भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से ब्रिज बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खादी और गांव उद्योग कमीशन द्वारा हाल में ही पहली हनी वैन किस राज्य में चलाई गई? इसके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली हनी वैन चलाई गई है। इसकी शुरुआत खादी और गांव उद्योग कमीशन द्वारा की गई है। जानते हैं खादी और गांव उद्योग कमीशन के बारे में। इसकी स्थापना 1956 में एक अधिनियम द्वारा की गई। अगर इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका पूरा नाम है, वहीं संक्षेप में इसे KVIC के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वही ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में ही सुर्खियों में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। इसका आंसर होगा ए असम। हाल ही में सुर्खी में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट
तथ्य। अगर बात की जाए काजीरंगा नेशनल पार्क की तो यह असम में स्थित है। वहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1985 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। इसकी प्रसिद्धि क्यों है तो वन हॉर्न राइनोस जो है, जिसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल में ही सुर्खियों में रहा टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्टिक महासागर, डी अरब सागर। इसका आंसर होगा बी प्रशांत महासागर। इस द्वीप के सुर्खियों में रहने के पीछे जो मुख्य कारण है वह यहाँ पर ज्वालामुखी का फटना है। बता दें कि टोंगा द्वीप जो है वो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर वह इलाका है जिसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी व भूकंप आने का खतरा रहता है। रिंग ऑफ फायर को आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इक्वेटर का ऊपरी हिस्सा व निचला हिस्सा जो है ये वो एरिया है जहां सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं। इसे ही रिंग ऑफ फायर या आग के घेरे के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 20 जनवरी, बी 21 जनवरी, सी 23 जनवरी, डी 23 मार्च। तो इसका आंसर होगा सी 23 जनवरी। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसकी जयंती है जानते हैं आगे। भारतीय सेनानी सुभाष चंद्र बोस की याद में उनके जन्म दिवस को 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र वह व्यक्ति हैं जिनके विचार महात्मा गांधी के जो विचार थे उनसे नहीं मिलते थे। सुभाष चंद्र चाहते थे कि भारत को आज़ादी कैसे भी करके दिलाई जाए, चाहे वह हिंसक तरीके ही क्यों ना हो। सुभाष चंद्र बोस ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। तो याद करें, आप हमेशा लेक्चर के साथ कॉपी रजिस्टर लेकर बैठें ताकि जो पॉइंट्स मैं बताती हूँ वो आप नोटिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाचार पत्रों में रहा गेटवे ऑफ हेल किस देश में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए तुर्कमेनिस्तान, बी तजाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। इसका आंसर होगा ए तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान वह स्थान है जहां गेटवे ऑफ हेल अर्थात पाताल का दरवाजा नाम से एक जगह जो है वो न्यूज़ में रही है। जानते हैं इसका रीज़न। माना जा रहा है कि यह स्थान आग लगने के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आग लगी हुई है, इसीलिए इसे गेटवे ऑफ हेल का नाम दिया गया है। यह आग खनन या अति खनन एक रीज़न माना जा रहा है। इसमें मीथेन गैस के उत्सर्जन के कारण यह आग कंटिन्यू वहाँ लगी हुई है, जिसके कारण यह पर्यटन का स्थल भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के मेंटर नामक प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी केरल। इसका आंसर होगा सी दिल्ली। इस प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा की गई ताकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को गाइड किया जा सके। आपने देखा होगा हाल ही में सोनू सूद भी देश के मेंटर बनकर निकल कर आए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना को अर्थात इस प्रोग्राम को रोकने की पेशकश की है, क्योंकि इससे नीचता का हनन हो रहा है। साथ ही कई बच्चों को उत्पीड़न का शिकार भी बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में प्रकाशित हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है 90th, बी 83, सी 95, डी 101। इसका आंसर होगा 83। हाल ही में प्रकाशित हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक रही है वो 83 रही है। जानते हैं इस पासपोर्ट के बारे में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स यह सूचकांक 199 पासपोर्टों की रैंकिंग प्रदान करता है। यह रैंकिंग बताती है कि कौन सा देश आवागमन या पर्यटन के लिए सबसे अच्छा है। यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो डाटा तैयार किया जाता है उस पर आधारित होती है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला है जापान, सिंगापुर, वहीं दूसरे स्थान पर जर्मनी, दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर फिनलैंड, स्पेन,
व इटली शामिल रहे हैं। भारत का स्थान 83वां है।